यूएस का जो टैरिफ है उस पे उससे हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग्स पर इम्पैक्ट आता है। $87 बिलियन का जो हमारा एक्सपोर्ट अर्निंग है। भारत के पास और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी अगर हम देखें तो अफ्रीका से बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आती है हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स की, हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स की, हमारे टेक्सटाइल्स की। आज हमारे लिए ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने सर्विस सेक्टर को और डेवलप करें। हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये ऑलरेडी IT के बहुत प्रोडक्ट्स सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। इसको और हाई वैल्यू में करना, मेडिकल टूरिज़्म है उसको बढ़ावा देना, एड टेक है जिसमें हम ऑनलाइन एजुकेशन से कमाते हैं। तो उस तरह की जो हमारी कंपनीज़ हैं उससे भी हमारा फॉरेक्स और भी आ सकता है। जी, यूएस का जो टैरिफ है उससे हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग्स पर इम्पैक्ट आता है। $87 बिलियन का जो हमारा एक्सपोर्ट अर्निंग है। लेकिन अभी जैसे कि हम जानते हैं बातचीत चल रही है और अगस्त में और नेगोशिएशंस होंगी, तो इसका जो भी आउटपुट होता है टॉक्स का, नेगोशिएशंस का, फिर भी हम देखते हैं कि भारत के पास और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी अगर हम देखें तो अफ्रीका से बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आती है हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स की, हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स की, हमारे टेक्सटाइल्स की। वैसे ही अगर हम मिडल ईस्ट को देखें या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को देखें, ये कंट्रीज़ के पास दे आर एनर्जी रिच। तो ये कंट्रीज़ भी हमारे लिए एक अच्छी एक्सपोर्ट मार्केट बन सकते हैं। यूके के साथ अभी ही हाल ही में हमारा FTA हुआ है, EU के साथ होने वाला है। साउथ एशियन कंट्रीज़ में सप्लाई चेन्स के साथ इंटीग्रेशन, ट्रेड टाइज को स्ट्रेंथन करना, फिर जो हमारा नेबरहुड है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब के साथ जो बिम्स्टेक में हमारा एक इनिशिएटिव है उसके ऊपर और स्ट्रेंथन करना, हमारा ट्रेड रिलेशनशिप, हमारी फाइनेंशियल इंटीग्रेशन करना। तो मैं समझती हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, जहाँ पर हम अपनी बाकी स्ट्रेंथ्स को इकट्ठा कर और भी स्ट्रॉन्ग निकल कर आएंगे। मैम, जैसे कोविड के टाइम में आपदा को इंडिया ने अवसर में बदला, पूरी दुनिया में वैक्सीन भेजी, वैक्सीन यहाँ इंडिया में बनी। उस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि एक ये जो सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर, ये भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का रास्ता खोलेगा? मैं समझती हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का रास्ता खोलेगा। कोविड में हमने पूरे दुनिया को दिखाया, भारत ने दिखाया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, चाहे वो अपना वैक्सीन बनाना हो या अपना हॉस्पिटल में मेडिकल सर्विसेज का मैनेजमेंट, ऑक्सीजन का मैनेजमेंट। वैसे ही आज हमारे लिए ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने सर्विस सेक्टर को और डेवलप करें। हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये ऑलरेडी IT के बहुत प्रोडक्ट्स सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। इसको और हाई वैल्यू में करना, इसमें AI मशीन लर्निंग के प्रोडक्ट्स बनाना। तो इस तरह से ये एक अपॉर्चुनिटी का उदाहरण है। और हम बायोटेक में अपॉर्चुनिटीज़, हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ये सब हमारे एरियाज़ ऑफ स्ट्रेंथ हैं। और आप देखिए जैसे मेडिकल टूरिज़्म है उसको बढ़ावा देना, एड टेक है जिसमें हम ऑनलाइन एजुकेशन से कमाते हैं। तो उस तरह की जो हमारी कंपनीज़ हैं उससे भी हमारा फॉरेक्स और भी आ सकता है। आज भी हम देखते हैं हमारी एड टेक कंपनी स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन्स को अट्रैक्ट करना, क्योंकि हमारी इकोनॉमी डोमेस्टिक लेड इकोनॉमी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी स्ट्रॉन्ग है और ये ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स को कैसे हम और अट्रैक्ट कर सकते हैं और टॉप 50, टॉप 100 MNCs को लेकर आएँ, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी बाकी स्ट्रेंथ्स को डेवलप करें।